क्योंकि शायरी हो रही है, मोहब्बत की शायरी हो रही है, मोहब्बत के गीत गुनगुनाए जा रहे हैं और मोहब्बत के इसी गीत को हिंदुस्तान की ज़रूरत है। मुझे चरण सिंह बशर का शेर याद आता है, वो कहते हैं कि ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज जिसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। आइए मोहब्बतों के इसी कारवां को और आगे बढ़ाते हैं और आपको दिल्ली की तरफ लिए चलते हैं। हमारे बीच एक सरदार भी मौजूद है, बज़्म में एक सरदार भी मौजूद है और जो असरदार भी है। मैं पंडित दत्तात्रेय कैफी के शेर के साथ उनके हुजूर पहुंचना चाहता हूं। दत्तात्रेय कैफी कहते हैं कि उर्दू है जिसका नाम हमारी ज़बान है, दुनिया की हर ज़बान से प्यारी ज़बान है। मोहतरम सुरेंद्र सिंह शजर साहब, आपकी समातों के हवाले ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें अपने महबूब शायर का। मोहतरम इजाज़त है। बहुत अच्छा जान। ख़वातीन हज़रात, एक मतले और एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। मतलब अर्ज़ किया कि तुम्हारे आने की दिन भर तो आस रहती है। क्या बात है, मतलब देखिए, क्या बात है, बहुत खूब। तुम्हारे आने की दिन भर तो आस रहती है, तुम्हारे आने की दिन भर तो आस रहती है, फिर उसके बाद तबीयत उदास रहती है। वाह क्या बात है, जिंदाबाद। फिर पढ़िए शेर साहब। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे आने की दिन भर तो आस रहती है, फिर उसके बाद तबीयत उदास रहती है, और तुम्हारे माथे पे हल्की सी भी शिकन हो तो, वाह, तुम्हारे माथे पे हल्की सी भी शिकन हो तो मेरी निगाह कई दिन उदास रहती है। वाह क्या बात है, जिंदाबाद। क्या क्या शेर हो रहे हैं भाई, जिंदाबाद। तुम्हारे आने की दिन भर तो आस रहती है, फिर उसके बाद तबीयत उदास रहती है, और तुम्हारे माथे पे हल्की सी भी शिकन हो तो वाह मेरी निगाह कई दिन उदास रहती है। और एक मतलब शेर करता मतलब किया कि तुम्हारी ईंट का बदला उतार सकता था। पढ़िए पढ़िए, बहुत खूब। तुम्हारी ईंट का बदला उतार सकता था, तुम्हारी ईंट का बदला उतार सकता था, अगर मैं चाहता पत्थर भी मार सकता था। वाह क्या बात है, अगर मैं चाहता पत्थर भी मार सकता। तुम्हारी ईंट का बदला उतार सकता था, तुम्हारी ईंट का बदला उतार सकता था, अगर मैं चाहता पत्थर भी मार सकता था, और मैं चाहता तो सरे बज़्म भीड़ से उठकर, मैं चाहता तो सरे बज़्म भीड़ से उठकर तुम्हारे चेहरे से चेहरा उतार सकता था। वाह क्या बात है, बहुत खूब शजर साहब, जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारी ईंट का बदला उतार सकता था, अगर मैं चाहता पत्थर भी मार सकता था, मैं चाहता तो सरे बज़्म भीड़ से उठकर तुम्हारे चेहरे से चेहरा उतार सकता था। और ये मतलब इसकी है इरशाद। दोस्तों संजीदगी से सुनिए, बहुत अच्छे शायर हैं। मतलब करता हूं, मतलब किया कि दिया किसी का अगर ऊंची लौ में जलता है, दिया किसी का अगर ऊंची लौ में जलता है, तुम्हारे दिल से धुआं किस लिए निकलता है। वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दिया किसी का अगर ऊंची लौ में जलता है, तुम्हारे दिल से धुआं किस लिए निकलता है, और ये जलती बुझती हुई रोशनी बताती है। वाह, ये जलती बुझती हुई रोशनी बताती है, तमाम रात सितारों पे कोई चलता है। वाह क्या बात है, ये जलती बुझती हुई रोशनी बताती है, तमाम रात, ये जलती बुझती हुई रोशनी बताती है, तमाम रात सितारों पे कोई चलता है। वाह। और मतलब इस करता हूँ कि अब जमाना मियाँ बेहतर नहीं आने वाला, 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 लौटकर कोई पैगंबर नहीं आने वाला। वाह बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। अब जमाना मियाँ बेहतर नहीं आने वाला, लौटकर कोई पैगंबर नहीं आने वाला, और मैं न दीवाना न शीशा हूं न फलदार दरख्त, मैं न दीवाना न शीशा हूं न फलदार दरख्त, मेरी जानिब कोई पत्थर नहीं आने वाला। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात भाई, फिर पढ़िए। मेरी जानिब कोई पत्थर नहीं आने वाला, मैं न दीवाना न शीशा हूं न फलदार दरख्त,
मेरी जानिब कोई पत्थर नहीं आने वाला, और ये किसी रेत की मानिंद हुआ करता है। ये किसी रेत की मानिंद हुआ करता है। ये किसी रेत की मानिंद हुआ करता है, तेरी मुट्ठी में मुकद्दर नहीं आने वाला। वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये किसी रेत की मानिंद हुआ करता है, तेरी मुट्ठी में मुकद्दर नहीं आने वाला। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। और एक मतलब कुछ शेर पेश करता हूँ। इरशाद। मतलब किया कि इलाही काश मैं नादान होता। मतलब देखिए इलाही, अच्छा भाई, इलाही काश मैं नादान होता, इलाही काश मैं नादान होता, मेरा जीना बहुत आसान होता। वाह क्या बात है। इलाही काश मैं नादान होता, मेरा जीना बहुत आसान होता, और ज़मीर अपना अगर मैं बेच देता, ज़मीर अपना अगर मैं बेच देता, मेरे घर में बहुत सामान होता। वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब भाई, बहुत शुक्रिया। इलाही काश मैं नादान होता, मेरा जीना बहुत आसान होता, और ज़मीर अपना अगर मैं बेच देता, मेरे घर में बहुत सामान होता, और हमारी जान तो जाती सो जाती, हमारी जान जाती तो हमारी जान तो जाती सो जाती, तुम्हारा भी बड़ा नुकसान होता। वाह क्या बात है। हमारी जान तो जाती सो जाती, तुम्हारा भी बड़ा नुकसान होता, इलाही काश मैं नादान होता, मेरा जीना बहुत आसान होता। और एक मतलब कुछ शेर पेश करता हूं। मतलब किया कि हाइल थी तेज आंधियां, हाइल थी तेज आंधियां, हाइल थी तेज आंधियां, हाइल थी तेज आंधियां, जब भी परिंदे उड़ते रहे आसमान में। वाह क्या बात। हाइल थी तेज आंधियां जबकि उड़ान में, हाइल थी तेज आंधियां जबकि उड़ान में, फिर भी परिंदे उड़ते रहे आसमान में, और मैंने तो तुमको पहले ही आगाह किया था। वाह शेर देखिए, मैंने तो तुमको पहले ही आगाह किया था। मैंने तो तुमको पहले ही आगाह किया था, मैंने तो तुमको पहले ही आगाह किया था, तुम ही कसीदे पढ़ते रहे उसकी शान में। ब्लैक, मैंने तो तुमको पहले ही आगाह किया था, तुम ही कसीदे पढ़ते रहे उसकी शान में, और ये मुल्क सिर्फ आपका ही कैसे हो गया। हाँ। ये मुल्क सिर्फ आपका ही कैसे हो गया, पैदा हुए तो हम भी हैं हिंदुस्तान में। वाह क्या बात है। वाह 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 भाई, फिर पढ़िए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मैंने तो तुमको पहले ही आगाह किया था, तुम ही कसीदे पढ़ते रहे उसकी शान में, और ये मुल्क सिर्फ आपका ही कैसे हो गया, पैदा हुए तो हम भी हैं हिंदुस्तान में। और मक्ता गज़ल का पेश करता हूँ कि उसने शजर सवाल ही कुछ ऐसा कर दिया। उसने शजर सवाल ही कुछ ऐसा कर दिया, देना पड़ा जवाब उसी की ज़बान में। वाह क्या बात है, देना पड़ा जवाब उसी की ज़बान में। उसने शजर सवाल ही कुछ ऐसा कर दिया, देना पड़ा जवाब उसी की ज़बान में। और मतलब है कि सोचिए तो सबब नहीं मिलता। हाँ, बहुत खूब सुरेंद्र भाई, सोचिए तो। उस शेर को फिर पढ़िए इससे पहले। हाइल थी तेज आंधियां जबकि उड़ान में, फिर भी परिंदे उड़ते रहे आसमान में, और मैंने तो तुमको पहले ही आगाह किया था, तुम ही कसीदे पढ़ते रहे उसकी शान में, और ये मुल्क सिर्फ आपका ही कैसे हो गया, पैदा हुए तो हम भी हैं हिंदुस्तान में। और उसने शजर सवाल ही कुछ ऐसा कर दिया, उसने शजर सवाल ही कुछ ऐसा कर दिया, देना पड़ा जवाब उसी की ज़बान में। वाह। और मतलब पेश करता हूँ। मतलब किया कि सोचिए तो सबब नहीं मिलता, सोचिए तो सबब नहीं मिलता, सोचिए तो सबब नहीं मिलता, दिल मगर उससे अब नहीं मिलता। वाह क्या बात है। सोचिए तो सबब नहीं मिलता, दिल मगर उससे अब नहीं मिलता, और दिल का झुकना बहुत जरूरी है। शेर सुनिए दोस्तों। सोचिए तो सबब नहीं मिलता, दिल मगर उससे अब नहीं मिलता, और दिल का झुकना बहुत जरूरी है, दिल का झुकना बहुत जरूरी है, सर झुकाने से रब नहीं मिलता। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, सर झुकाने से रब नहीं मिलता। फिर पढ़िए। बहुत खूब शजर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल का झुकना बहुत जरूरी है। सोचिए तो सबब नहीं मिलता, दिल मगर उससे अब नहीं मिलता, दिल का झुकना बहुत जरूरी है, सर झुकाने से रब नहीं मिलता,
और नेकियों का सिला शजर साहब, नेकियों का सिला, नेकियों का सिला नेकियों शजर का साहब, सिला शजर साहब पहले मिलता था अब नहीं पहले मिलता। मिलता था अब नहीं मिलता। क्या बात है। नेकियों का सिला शजर साहब पहले मिलता था अब नहीं मिलता। तो मतलब पेश करता हूँ कि गमे हयात से कुछ तो करार मिल जाए। क्या बात है। गमे हयात, गमे हयात से कुछ तो करार मिल कुछ तो जाए। करार मिल जाए, खुदा करे कि कोई गम गुसार मिल जाए। वाह, खुदा करे कि कोई गम गुसार मिल गमे जाए। हयात से कुछ तो करार मिल जाए, खुदा करे कि कोई गम गुसार मिल जाए। और ख़ास तौर से शेर पेश कर रहा हूँ, अर्ज़ किया कि यहाँ तो आदमी मिलना मुहाल है यारो। वाह, क्या बात हमें है। हयात से कुछ तो करार मिल यहाँ जाए, तो आदमी मिलना मुहाल खुदा है यारो। करे कि कोई गम गुसार मिल जाए। और यहाँ तो आदमी मिलना मुहाल है यारो, यहाँ तो आदमी मिलना मुहाल है यारो, वो चाहते हैं कि परवरदिगार मिल जाए। वाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब भाई, फिर पढ़िए शेर को। यहाँ तो आदमी मिलना मुहाल है, यहाँ तो आदमी मिलना मुहाल है यारो, वो चाहते हैं कि परवरदिगार मिल जाए। परवरदिगार मिल जाए। वाह, और मैं उसकी सारी खताएं मुआफ कर दूंगा, मैं उसकी सारी उसकी खताएं सारी माफ कर खताएं, दूंगा। मैं उसकी सारी खताएं मुआफ कर दूंगा अगर वो अब भी मुझे शर्मसार मिल जाए। वाह, क्या बात है। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मैं उसकी सारी खताएं माफ कर दूंगा, मैं उसकी सारी खताएं मुआफ कर दूंगा अगर वो अब भी मुझे शर्मसार मिल जाए। और हर एक शख्स को उसके हकूक दिलवा दूं, वाह, हर एक शख्स को उसके हकूक उसके दिलवा दूं। हकूक दिलवा दूं, शजर मुझे जो कभी इख्तियार मिल जाए। वाह, क्या बात है। हर एक शख्स को उसके हकूक दिलवा दूं, शजर मुझे जो कभी इख्तियार मिल जाए। और यहाँ तो आदमी मिलना मुहाल है यारो, वो चाहते हैं कि परवरदिगार मिल जाए। आखिर में गज़ल के चंद अशार, उसके बाद आपकी रहमतें तमाम। इरशाद। मतलब किया कि क्या कहें कौन सी बस्ती में कहाँ रहते हैं, क्या कहे कौन क्या सी कहें? बस्ती में कहाँ रहते हैं। क्या कहें कौन सी बस्ती में कहाँ रहते हैं, जितने नादान हैं सब अपने यहाँ रहते हैं। वाह, क्या बात है। अच्छा है भाई, जितने नादान हैं सब यहाँ रहते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या कहें कौन सी बस्ती में कहाँ रहते हैं, जितने नादान, जितने नादान हैं सब अपने यहाँ रहते हैं। और मैं ये सुनता हूँ कि कुछ लोग अभी जिंदा हैं, मैं ये सुनता हूँ, कुछ लोग अभी, मैं ये सुनता हूँ कि कुछ लोग अभी जिंदा हैं, हाँ मगर ये नहीं मालूम कहाँ रहते हैं। वाह, क्या बात है। मैं ये सुनता हूँ, मैं ये सुनता हूँ कि कुछ लोग अभी जिंदा हैं, हाँ मगर ये नहीं मालूम कहाँ रहते हैं। और पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, वाह, पहले रहते थे मकानों में, पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, और अब जहन में लोगों के मकान रहते हैं। वाह, क्या बात है। पहले रहते थे मकानों में, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, और अब जहन में लोगों के मकान रहते हैं। और ये फसादात, ये मजहब के भयानक झगड़े, वाह, ये फसादात, ये मजहब के भयानक झगड़े, कैसा माहौल है, हम लोग कहाँ रहते हैं। वाह, क्या बात है। ये फसादात, ये मजहब के भयानक झगड़े, कैसा माहौल है, हम लोग कहाँ रहते हैं। और सबने देखी है तबाही बड़ी खामोशी से, सबने देखी है तबाही, सबने देखी है तबाही बड़ी खामोशी से। तुम तो कहते थे वहाँ अहले दुबा रहते हैं। सबने देखी है तबाही, सबने देखी है तबाही बड़ी खामोशी से। तुम तो कहते थे वहाँ अहले दुबा रहते हैं। और खुश्क मिलती है मसरत की नदी ही अक्सर, वाह, खुश्क मिलती है मसरत की नदी ही अक्सर, गम के दरिया तो हमेशा ही रवा रहते हैं। वाह, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खुश्क खूब। मिलती है, हाँ। खुश्क मिलती है मसरत की नदी ही अक्सर, गम के दरिया तो हमेशा ही रवा रहते हैं। और जो न सोचे कभी अपने लिए दुनिया में शजर, जो न सोचे कभी अपने लिए दुनिया में शजर, ऐसे लोगों के ही बस नामो निशा रहते हैं। वाह, क्या कहें कौन सी बस्ती में कहाँ रहते हैं, जितने नादान हैं सब अपने यहाँ रहते हैं। शुक्रिया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।